العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4. इसके पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं. फैक्टराइज के दो मेथड आपको बताए थे. एक बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं, और दूसरा था फैक्टर थ्योरम. तो ये दो मेथड थे जिसके द्वारा हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते थे. तो एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब उन्हीं सब बातों पे बेस्ड हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो कह रहा है डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन which of the following polynomials has x plus 1 a factor, x plus 1 a factor. इसके बाद 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना. क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं ये बताइए उनमें से किसके पास x plus 1 एक फैक्टर है, या ये कह लें कि उन सारे पॉलिनोमियल्स में x plus 1 किसका फैक्टर है. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो हमको ये बताना है क्या x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं. तो हम ये बात जानते हैं कि x माइनस से फैक्टर थ्योरम से x माइनस से ये px का फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ a क्या हो, जब p ऑफ a 0 हो जाए. यही ना फैक्टर थ्योरम कहती थी कि x माइनस से इस पॉलिनोमियल्स px का क्या होगा, फैक्टर होगा. कब फैक्टर होगा, जब p ऑफ a 0 के बराबर हो जाए. तो यहाँ पर x plus 1 है, तो x plus 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा. कब, जब p ऑफ -1 क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए. तो इसे हम मान लेते हैं लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो 0 फाइंड करते हैं. 0 ऑफ x plus 1 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ x plus 1 इज़ क्या होगा, -1. क्लियर. तो वही कह रहा है कि x plus 1 इस px का फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ -1 0 के बराबर हो जाए. तो p ऑफ -1 निकालें, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करते हैं. -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. क्लियर. इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. ये -1 प्लस -1 का जब स्क्वायर करते हैं 1, ये माइनस प्लस माइनस ये प्लस 1. क्लियर. यहाँ से देखते हैं ये -1 है, ये प्लस 1 है, कैंसिल. ये -1 ये प्लस 1 कैंसिल. इसका मतलब ये हुआ p ऑफ -1 क्या आ गया, 0. तो हम ये बात कर सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px. बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. क्लियर. यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम x plus 1 जो होगा इस px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि p ऑफ -1 0 हो गया. इस बात को नोट करें. अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इस बात को नोट करें. आइए दूसरा दिया हुआ है. इसी में क्या है देखें इसको. x टू द पावर 4 है प्लस एक्स क्यूब है, अपनी बुक में आप देखें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्लियर. अब इसको भी ये बताना है कि क्या x plus 1 इसका फैक्टर है. तो पहले हम 0 ऑफ x plus 1 क्या देखे थे, इसे हम पहले मान लेते हैं. हमने उसको px माना था, इसको हम qx मानते हैं.
क्यू एक्स किस लिए मान रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एक्स हैं, तो क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो 0 ऑफ एक्स प्लस 1 क्या है, 0 ऑफ एक्स प्लस 1 इज -1। अब हम q ऑफ -1 निकालना, अगर वो 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका फैक्टर है। नाउ वी फाइंड q ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है -1 पुट करते हैं, -1 टू द पावर 4 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, क्लियर। -1 का जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1। ये तो -1 होना है, ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा -1 फिर +1। तो देखिए यहाँ पर ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, ये बचा सिर्फ +1। तो q ऑफ -1 क्या आ गया 1, और जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। ये जब 0 आ जाता तो कहते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मगर ये 0 नहीं आया तो हम कहेंगे सो इसलिए x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ QX, क्लियर ना। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है QX का फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन को भी नोट करें। इसके बाद आते हैं इसी में थर्ड क्वेश्चन देखें। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। इसे भी बताना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इससे पहले हम मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं Sx। लेट Sx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। फिर वही बात 0 ऑफ x प्लस 1, 0 ऑफ x प्लस 1 इस क्या हो जाएगा -1। और नाउ वी हैव टू फाइंड s ऑफ -1, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर s ऑफ -1 फाइंड करते हैं। अगर s ऑफ -1 0 हो जाएगा तो कहेंगे x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो s ऑफ -1 मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करते हैं। -1 टू द पावर 4 3 इंटू -1 टू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, क्लियर। ये बात तो आप जानते हैं, इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो -1 का जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ देखें -1 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा माइनस, और फिर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, फिर प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 हो जाएगा, +1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये प्लस माइनस -1 प्लस 1, क्लियर। अब यहाँ से आप देखें ये -1 है, +1 कैंसिल, ये -3 प्लस 3 ये कैंसिल, बचा क्या 1। ये भी देख रहे हैं ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 भी जो है इसका फैक्टर नहीं है। सो x प्लस 1 इज नॉट a factor of Sx, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि Sx जो है x प्लस 1 Sx का फैक्टर नहीं है, इस बात को नोट करें आप। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ क्वेश्चन और वही लास्ट है। इसमें क्या है फोर्थ क्वेश्चन देखें। क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 √2, क्लियर, माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 x, ठीक है ना, प्लस √2। ये बताना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इसे भी हम कोई नाम दे देते हैं। इसे हम मान लेते हैं लेट RX, ठीक है ना। RX इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, ठीक है ना। अब वही 0 ऑफ एक्स प्लस 1, सब में वही बात, 0 ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज़ -1। अब अगर r ऑफ -1 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो वी फाइंड r ऑफ -1, ठीक है ना। r ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करते हैं। ठीक है ना, ये बात तो आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ -1 है वहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर +1 और फिर ये -1, तो क्या हो जाएगा, ये -1, ठीक है ना। फिर ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 प्लस √2, ठीक है ना। ये प्लस √2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से देखें, ये -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फिर +2 और ये √2 प्लस √2 इसे उतारते हैं, अगले स्टेप में इसे फाइनल करते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये -2 है, ये +2 है, तो ये कैंसिल, ठीक है ना। ये +2 प्लस √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2। ये भी देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ Rx। सो x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ Rx। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी ख़त्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं px और gx, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पढ़ें, कह रहा है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ये बताइए क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है ना। यूज़ द फैक्टर थ्योरम, यूज़ द फैक्टर थ्योरम, क्या बताना है, टू डिटरमाइंड whether gx is a factor of px, फैक्टर ऑफ px। इसमें भी दिए गए हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट है px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अपनी बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx बराबर क्या दिया है, gx इज इक्वल्स टू x + 1। तो ये बताना है क्या gx जो है px का फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम वही फाइंड करते हैं 0 g ऑफ x का, तो 0 ऑफ x + 1 क्या हो जाएगा, अभी हम करके आ रहे हैं -1, तो हम फाइंड करते हैं p ऑफ -1। अगर p ऑफ -1 0 तो कहेंगे gx इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो नाउ वी फाइंड p ऑफ -1, ठीक है ना। तो 2 × -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 × -1 क्लियर। यहाँ से अब देखें आप, -1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, तो -2 -1 का स्क्वायर +1 और फिर माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, ये -1 क्लियर। अब यहाँ से आप देखें कि माइनस का 2 है ये, और ये प्लस का 2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि p ऑफ -1 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x + 1 था ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम
बाई फैक्टर थ्योरम ये कह सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जहाँ पे जी एक्स क्या है x+1 है और पी एक्स ये दिया हुआ है। तो बाई फैक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जी एस जो है फैक्टर है पी एक्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड, इसे हम मिटा देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। सेकेंड क्या है, सेकेंड में पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x³ + 3x² 3x² + 3x+1, ठीक है ना। और जी एक्स दिया हुआ है x+2, ठीक है ना। तो ये बताना है क्या जी एक्स इसका फैक्टर है, तो वही हम पहले ज़ीरो फाइंड करते हैं। ज़ीरो ऑफ x+2 क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। 0 ऑफ x+2 क्या हो जाएगा -2। तो नाउ हम फाइंड करेंगे p ऑफ x एट पॉइंट -2, हम p x -2 पे फाइंड करते हैं। p ऑफ -2 अगर ये 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे x+2 इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो -2³ + 3 × -2² + 3 × -2 + 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -2 पुट किया। अब ये देखें क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ये 2 × 2 ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। 8 और माइनस को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये +3 है और 2 का जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 और ये +1, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा देखें, -8 -6 क्या हो जाएगा 14, और 12 + 1 क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ से क्या आ रहा है -1, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। या इतना ना लिख करके बस आप इतना लिखें कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है। इसे नोट करें। आइए थर्ड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड जो लास्ट है, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है x³ - 4x² x³ - 4x² + x + 6, ठीक है ना। और जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, जी एक्स इज इक्वल्स टू है x - 3। आपको ये बताना है क्या जी एक्स इसका फैक्टर है। तो पहले हम फाइंड करेंगे जी एक्स का 0 ऑफ x - 3 क्या हो जाएगा इज़ 3, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x फाइंड करेंगे एट 3, ठीक है ना, यानी p ऑफ 3, ठीक है ना। आप 3 को x में रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करते हैं। 3³ - 4 × 3² + 3 + 6, क्लियर। यहाँ से देखें 3 का जब क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 27, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 4 ज़ा 36, ये +3 + 6, क्लियर। अब यहाँ से आप देखें पहले प्लस वाली क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। ये 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, और फिर 6 ये 36 और ये -36, तो ये क्या आ गया 0। तो हम बाई फैक्टर थ्योरम ये कह सकते हैं कि जी एक्स जो है इसका फैक्टर है।
बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जी एक्स इस फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की भी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस बात को आप समझ चुके हैं, आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना। पी एक्स जहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट ये है पी एक्स इज इक्वल्स टू, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स प्लस के। 3 और दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कह रहा है कि अगर x माइनस 1 इस पी एक्स का फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आप k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम क्या कहते हैं, देखिए वी नो दैट इफ x माइनस 1 is factor of px, then p of 1 is equals to 0। हम ये बात फैक्टर थ्योरम से कह रहे हैं कि अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर होगा तब क्या होता था, p ऑफ 0 के बराबर होता था। ठीक है ना। तो यहाँ से वही बात कि हम ये बात जानते हैं कि अगर x माइनस 1 इस पी एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा। तो सबसे पहले हम p ऑफ 1 निकालते हैं और उसको 0 को बराबर करते हैं, तो हमें क्या होगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। क्लियर। यहाँ से देखें, इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है ना। 0 के बराबर करते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 1 1 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है ना। कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ -1 क्या होगा, मस्ट बी 0, ये 0 होगा। ठीक है ना। तो हमने p ऑफ 1 निकाला, उसको 0 को बराबर किया, तो हमें k की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना। इसे आप नोट करें। अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखें इसमें कह रहा है कि अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। और पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है सेकेंड में, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो p ऑफ 1 होगा क्या, देखिए p ऑफ 1 निकालिए, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है ना। ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा बाय फैक्टर थ्योरम कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 2, ये प्लस k की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो k, और ये प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें, ये k तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो -2, और ये √2 प्लस का इधर जाएगा तो -√2। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर माइनस को हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, दोनों क्वांटिटी प्लस की हो गई, 2 प्लस √2। ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। इस बात को नोट करें आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन पर।
सब में के की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें इसको, ये है पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट टू एक्स प्लस 1। क्लियर। तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो p ऑफ 1 हम निकालते हैं। p ऑफ 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं। k इंटू 1 स्क्वायर माइनस के रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। तो k माइनस रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 में रूट 2 और ये प्लस 1, ये होगा क्या, 0 के बराबर। ठीक है ना। तो देखें यहाँ से k को यहीं रहने देते हैं, रूट 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाए। तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लें आप। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट क्वेश्चन है 4th। इस बात को नोट कर चुके हैं आप। आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन, जहाँ पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है ना। वही बात, पी ऑफ 1 क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पी ऑफ 1 निकालते हैं हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं और इसे क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ देखें k 1 का स्क्वायर 1, k की मल्टीप्लाई 1 में तो k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब k यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3/2। तो ये k की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी कहानी क्या हुई, ख़त्म हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस बात को आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कह रहा फैक्टराइज करना है। मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन्हें फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमने आपको 2 मेथड बताया था। एक मेथड ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर फैक्टराइज करना है तो एक मेथड ये था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, कि उसके मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, और एक मेथड था फैक्टर थ्योरम। तो सबसे इजी मेथड जो था वो क्या था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से हम उसे फैक्टराइज करते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं, और आप लोग से भी यही हमारी रिक्वेस्ट है कि उसी मेथड को यूज़ करके आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करें, जो कि ईजी वे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है, देखें क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हमें 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से बात सुनिए कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो ऐसे 2 नंबर्स हम फाइंड करेंगे जिसका सम क्या हो, 7 हो, और उनका मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट क्या हो, 12 हो जाए। ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो ऐसे 2 नंबर हम फाइंड करेंगे P एंड Q, जिनका सम क्या हो जाए, 7 हो जाए, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 12। ठीक है ना, 12। तो 2 नंबर ऐसे क्या हो सकते हैं जिनका सम 7 हो और मल्टीप्लाई 12 हो। तो हम कह सकते हैं कि वो 2 नंबर 4 एंड 3 ले सकते हैं। ठीक है ना। 12x स्क्वायर 4 एंड 3 लेते हैं तो उसका सम क्या होगा, देखें 7
और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो वो दो नंबर ये हो गए। तो 12x² ये लिखते हैं, फिर माइनस जो साइन है उसे माइनस इस तरीके से लिखते हैं, और इन ब्रैकेट 4+3 लिखते हैं, 4+3, और ये x जो है इस ब्रैकेट के बाहर, फिर जो चीज़ें हैं उसको इसी तरीके से हम उतार लेते हैं +1, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं देखें, अब 12x² है, इसे भी हम इसी तरह उतार लें, ये माइनस है। अब देखें ये x की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, 4 में भी x में भी, तो 4 में जब x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 4x, ठीक है ना। अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी +1 में, तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये x की मल्टीप्लाई 3 में भी होगी तो 3x और +1। अब यहाँ क्या काम करना है, कॉमन का काम करना है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर इस बात को आप समझ चुके होंगे, हम मिटा देते हैं। अब कॉमन किस तरीके से लेते हैं, देखिए 12, सबसे पहले 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 4 × 1, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों में कॉमन का मतलब ये होता है कि वो डिजिट दोनों में होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, हमने 4 बाहर कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ x² है, तो x² को क्या लिख सकते हैं x × x, और यहाँ x है, इस x को क्या लिख सकते हैं x × 1, ठीक है ना। अब यहाँ से भी देख रहे हैं दोनों में क्या है कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये x हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने x बाहर कर लिया। अब देखिए बचा क्या यहाँ पर कि जब हमने 12 में से 4 को कॉमन किया तो बचा 3, यहाँ 3 लिख लीजिए, और x² में से जब हमने x बाहर किया तो बचा क्या x, क्लियर यहाँ तक। अब फिर माइनस साइन है, इसको माइनस उतार लें। अब 4x में देखिए जब हमने 4 में से 4 को कॉमन कर लिया तो 1 बचा, 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से x था, यहाँ से हमने x कॉमन किया, यहाँ 1 बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x जब बाहर चला गया पूरा तो यहाँ बचा सिर्फ 1, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ 3x है, यहाँ +1 है, सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। तो जब भी माइनस साइन बाहर होगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 1, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x - 1 3x - 1, ठीक है ना। तो इसे हम क्या किए कि इस पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, और इसको फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स क्या हैं 4x - 1 3x - 1, ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखें सेकेंड क्वेश्चन देखें, इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2x² + 7x + 3। फिर हम देखें यहाँ पर कि 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो क्या आएगा 6, और ये 7 है। तो ऐसे दो नंबर फाइंड कर रहे हैं, यही है ना, देखें तो एक बार, हाँ। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो, आप लोग बताएं, जिसका सम क्या हो 7 हो और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 6 आए। तो वो दो नंबर हम फाइंड कर सकते हैं 6 और 1, जिसका सम क्या होगा देखें 7 और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, आप देखें इसको आप उतार लें 2x², ये प्लस इसी तरीके से। अब 7 को आप लिखिए 6 + 1, ठीक है ना। फिर उसके बाहर x लिखिए और ये प्लस को इसी तरीके से आप उतार लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं, देखें ये 2x² ऐसे ही उतारिए, प्लस। अब देखिए जब यहाँ पर प्लस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे, प्लस। अब x की मल्टीप्लाई 6 में करना है और x की मल्टीप्लाई 1 में, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x और 1 में करेंगे तो x, ये +3 = ठीक है ना। अब यहाँ देखें यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो भाई 2 को क्या लिखेंगे हम 2 × 1, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, तो यहाँ से क्या कॉमन है 2, तो हमने 2 को बाहर कर लिया। और फिर यहाँ x² है यहाँ x है, एक x हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, अभी पीछे हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ से जब 2x कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ प्लस। जब हमने 6 में से 2 को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, ठीक है ना।
और x तो पहले ही कॉमन हो चुका, तो x प्लस 3 ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ x है, यहाँ 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए x प्लस 3 है, इसे इस तरीके से लिख लें और फिर ये 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल्स को जब हमने फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उसका फैक्टर क्या आया, x प्लस 3 2x प्लस 1, ठीक है ना। इस बात को आप नोट करें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखें, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है ना। तो फिर वही, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इस 6 की 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 36, और यहाँ 5 है। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात, हमने क्या कहा था, यहाँ पर साइन देखना है। अगर ये साइन पॉजिटिव का हुआ तो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 5 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो 36 हो। फिर सुनिए, अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता तो हम ये कहते कि ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 5 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 36 हो। मगर यहाँ पर साइन किसका है, निगेटिव है, तो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सब्सट्रैक्ट, मतलब जिनको घटाने पर क्या आए 5 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 36 हो। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं जिनको घटाया जाए तो 5 आए, मगर उनका मल्टीप्लाई जब किया जाए तो क्या हो जाए 36 हो जाए। तो वो 2 नंबर आप ले सकते हैं 9 और 4। देखिए, जब इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है। अगर प्लस का होता तो हम ऐसे 2 नंबर लेते जिनको ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, मगर यहाँ पर साइन निगेटिव है, इसलिए हम ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनको घटाने पर क्या आए 5 आए, मगर मल्टीप्लाई करने पर 36 हो। तो देखिए, ऐसे 2 नंबर हमने 9 और 4 लिया, इसको जब हमने घटाया तो क्या आया 5, ठीक है ना, ये 5, और जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसे अब सॉल्व करते हैं, देखें किस तरीके से। 6x स्क्वायर को उसी तरह उतार लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस, अब 5 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 प्लस नहीं करेंगे, 9 माइनस 4। अब ये x को यहाँ, अब इसको इसी तरीके से पूरे टर्म को उतार लेते हैं -6, ठीक है ना। अब ये देखें, ये 6x स्क्वायर प्लस 9 की मल्टीप्लाई x में 9x, ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, ठीक है ना, प्लस है बाहर तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है ना। अब यहाँ देखें आप, यहाँ से इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और कॉमन कैसे किया जाता है इसको हम बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से सीख जाएं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है ना। तो कॉमन क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन कर लिया। अब ये देखिए, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x × x, यहाँ पर क्या है x है, इसे क्या लिख सकते हैं x × 1। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, हमने x कॉमन कर लिया। अब देखिए आप, जब हमने 6 में से 3 को कॉमन किया तो क्या बचा 2, x स्क्वायर में से x को कॉमन किया तो क्या बचा x प्लस, अब 9 में से 3 को कॉमन किया तो क्या बचा 3, x में से x को ही कॉमन कर लिया तो 1 बचा, ठीक है ना, तो 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 4 और वहाँ है 6, तो हमने 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो क्या कॉमन आया 2 कॉमन आया, हमने 2 कॉमन कर लिया, ठीक है ना। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं, तो हम 2 को रहने देते हैं। तो जब 4 में से 2 को कॉमन किया गया क्या बचा 2x, माइनस 6 में से 2 को कॉमन किया क्या बचा 3 बचा। अब ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को जब बाहर कर लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं 3x - 2 को मिला के इस तरीके से, और 2x + 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया
कि इस पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज किया बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो आंसर आया 3x माइनस 2 2x प्लस 3। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें है फोर्थ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। देखें लास्ट देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, फोर्थ क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर फिर जो साइन है वो क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो अब क्या करना है, वही बात कि निगेटिव है तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको घटाने पर तो 1 आए, यहाँ 1 है, घटाने पर 1 आए, मगर मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12 आए, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने, यहाँ नेगेटिव है तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको घटाने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो 12 आए, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, अगर 4 और 3 लिया जाए तो देखिए इसको घटाया जाए तो 1 होगा, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वो दो नंबर क्या हो गए 4 और 3, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3x, और ये माइनस 4 उतार लेते हैं, ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस x की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं 4x, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगी तो 3x और ये माइनस 4, ठीक है ना। इसके बाद कॉमन की बात आती है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन नहीं आएगा, छोड़िए इसको। एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ क्या बचा 3x, क्योंकि x पहले बाहर हो गया। अब यहाँ से माइनस, यहाँ 4x था, हमने x को बाहर कर लिया, तो क्या बचा 4 प्लस। अब यहाँ से देखिए 3 है, यहाँ 4 है, कुछ कॉमन नहीं होगा, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन कर लेते हैं। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन हो जाता है, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ क्वेश्चन था और यही लास्ट था, तो इसकी भी कहानी ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना दे करके क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसे आप नोट करें। देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। पहला क्या है, फैक्टराइज करना। पहला इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक बार और चेक कर लें, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, तो इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसे हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, कल आपको जो लेक्चर बताया गया था उसका जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल था इसी पे बेस्ड था, तो अगर उस एग्जाम्पल्स को आप देखें तो आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे px बराबर मान लेते हैं, लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए आप, इसमें जो ये 2 दिया हुआ है इसी का फैक्टर फाइंड करते हैं। वहाँ पिछला जो हमने एग्जांपल कराया था पिछले लेक्चर्स में, वहाँ 120 था, तो 120 का हमने क्या देखा था, +1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20, ये सब क्या थे, ये सब उसके फैक्टर थे। उन्हीं सब फैक्टरों में से हमने पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, तो जिस पर पी ऑफ एक्स 0 आ गया था उसी को हम कह दिए थे कि ये क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हम 2 का क्या करते हैं, फैक्टर लिखते हैं। तो फैक्टर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखें, फैक्टर ऑफ 2 इज़ क्या हो जाएगा, +-1 +-2, ठीक है ना।
कि अगर 1 लेते हैं तो 2 होगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -1 लेते हैं तो -2 होगा, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, +-1 +-2। अब इन्हीं वैल्यूज़ पर हम पी ऑफ एक्स निकालेंगे, जिस पर पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा वही एक फैक्टर हमको मिल जाएगा। तो जब एक फैक्टर मिल जाएगा तो दूसरा हम क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो जब दूसरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसे हम बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम +1 पर पी ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो पी ऑफ 1, तो देखें क्या 0 होता है ये, तो पुट करें वैल्यू 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2। देखिए ये 1 क्यूब 1 और -2 -1 + 2, ठीक है ना। तो शायद ये 0 हो जाए। +1 -1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, तो ये तो पहले ही बार में 0 हो गया। तो पी ऑफ 1 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ये कि पी ऑफ ए अगर 0 हो जाता था फैक्टर थ्योरम से, तो हम कहते थे कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। पी ऑफ ए अगर 0 हो गया तो हम कहते थे x माइनस ए फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। तो पी ऑफ 1 जब 0 हो गया तो हम कहेंगे x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो x माइनस 1, सो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 is a factor of p of x। क्लियर। यहाँ से x माइनस 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। तो इस बात को देखिए आप, यहाँ हम लिखते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो x माइनस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब इस बात को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। अब हमें एक फैक्टर तो मिल गया x माइनस 1, ठीक है ना। तो हम इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसमें से x माइनस 1 हमें कॉमन हो जाए। तो हमने x क्यूब को x क्यूब ही रहने दिया। अब यहाँ -2x स्क्वायर को हम -x स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना, -x स्क्वायर लिख दें। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, -x स्क्वायर लें यहाँ पर, -x स्क्वायर, और -x को हम लिखते हैं +2x, ठीक है ना, +2x +x -2x, ठीक है ना। यहाँ +x फिर -2x + 2, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, देखिए अब यहाँ x क्यूब है, हमने इसी बात को इस तरीके से लिखा, x क्यूब को x क्यूब रहने दिया, 2x स्क्वायर को लिख दिया x स्क्वायर -x स्क्वायर, और -x को लिख दिया +x -2x, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे +x -2x तो अगेन -x ही मिलने वाला है, और +2 को +2 रहने दिया। अब देखिए यहाँ से x क्यूब था, यहाँ x स्क्वायर, हमने x स्क्वायर कॉमन किया तो क्या मिला, x माइनस 1, ठीक है ना। वही बात आई ना, x माइनस 1 एक फैक्टर मिला, तो हम x माइनस 1 को एडजस्ट करके x माइनस 1 को कॉमन करना चाह रहे हैं। तो x स्क्वायर कॉमन किया, x माइनस 1। अब यहाँ से देखें, माइनस का x अगर हम कॉमन कर लें तो x माइनस 1, क्लियर, x माइनस 1। फिर यहाँ से -2 अगर कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, x माइनस 1, क्लियर ना। तो अब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -x -2, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब ये था कि x माइनस 1 इस फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 px का फैक्टर आ गया। तो हम इस px को इस तरीके से लिखे हैं कि हमें x माइनस 1 यहाँ पर मिल जाए, इस तरीके से हमने एडजस्ट किया ऊपर, ठीक है ना। तो x माइनस 1 आ गया। अब इसे फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं, देखिए इसे x माइनस 1 को रहने दिए इसी तरीके से। अब यहाँ देखिए, इसे आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या कहेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको घटाने पर क्या आए, 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो देखिए x स्क्वायर माइनस क्या घटाया जाए कि 1 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो 2 - 1 इंटू x और -2, ठीक है ना। कि जब हमने 2 और 1 लिया तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसे आगे बढ़ाते हैं, x माइनस 1, ये x स्क्वायर -2x + x, ये सब बातें आप जानते होंगे।
हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये सब बातें कराई हैं। ये क्या हो जाएगा x-1, फिर यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x-2 और फिर +1 कॉमन करते हैं तो x-2, ठीक है ना। फिर देखें क्या हो जाएगा x-1 और फिर यहाँ x-2 है तो ये कॉमन और ये x+1, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब px इक्वल्स टू क्या आ गया, जब हमने px को फैक्टराइज किया तो x-1, x-2, x+1। देखिए इसे सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हमने 2 का क्या किया, सबसे पहले फैक्टर फाइंड किया तो 2 का फैक्टर +-1 +-2 आया। तो हमने क्या किया, 1 पर ही वैल्यू चेक की तो P(1) हमको 0 मिल गया। तो जैसे ही P(1) हमको 0 मिला तो हम ये बात कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। अब इस पॉलिनोमियल्स को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया कि हमको x-1 कॉमन मिल जाए। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, हमको x-1 क्या आ गया, कॉमन मिला। तो x-1 कॉमन आया तो हमने x-1 लिखा और फिर दूसरा जो बना वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना जिसको हमने फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो लास्ट में हमको क्या मिला, ये 2 फैक्टर आ गए उसके, ठीक है ना। तो हम Px को इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। यही आपका आंसर्स है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड क्वेश्चन। इस बात को नोट करें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, Px इज इक्वल्स टू, हमने पहले ही मान लिया Px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो वही 5 का फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। हम इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, अगला उधर हम करेंगे। तो फैक्टर ऑफ देखें, फैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, इज़ +-1 एंड +-5, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि 1 पे देखते हैं। तो 1 पे जब हम देखेंगे, यहाँ चेक करते हैं 1 पर P(1), 5 का फैक्टर क्या हुआ, +-1 +-5। तो हमने पहले क्या किया कि 1 पे चेक किया तो 1³ 3 × 1² -9 × 1 -5, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना किस तरीके से हो रहा है। बस हमने क्या किया, 1 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। तो 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5। इसे सॉल्व करिए, -3 -9 -5 तो क्या आ जाएगा, -70। ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x-1 इसका फैक्टर नहीं है। तो इसे हम मिटाते हैं, हम लेते हैं +5 को, इसमें से एक नहीं आया तो हम चलते हैं दूसरे वाले फैक्टर में 5 पर। हम 5 पर देखते हैं, शायद वो 0 आ जाए। तो क्या करते हैं, 5 को पुट करते हैं, ठीक है ना। 5³ -3 5² -9 × 5 -5, ठीक है ना। देखिए अब 5 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 125। ये क्या हो जाएगा, 125। और ये 5 5 ज़ा 25 और 3 में मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 75। और -9 5 ज़ा 45 -5। क्लियर, ये शायद 0 हो जाए। देखिए ये है 125। ऐसे जब ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 75 5 80 और 80 + 45 क्या आ जाएगा, -125। ये क्या हो गया, 0। तो हम बाय फैक्टर थ्योरम ये कह सकते हैं कि x-5 बाय फैक्टर थ्योरम, ये सब बातें कहाँ से हो रही हैं, फैक्टर थ्योरम के द्वारा। बाय फैक्टर थ्योरम x-5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px, ठीक है ना। तो x-5 एक फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को ध्यान से सुनिए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जिसमें से हमको एक x-5 क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, और दूसरा क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उसे हम फैक्टराइज कर लेंगे इजीली बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो आइए इसे एडजस्ट करते हैं हम, x³
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब माइनस हमें लाना है x माइनस 5, तो इसे क्या करते हैं हम 5x² माइनस प्लस 2x², ठीक है ना भाई। 3x² को हमने क्या लिखा माइनस 5x² प्लस 2x²। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x² अगेन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 9x को हम क्या लिखें 9x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस 10x, ठीक है ना, माइनस 10x और माइनस kx प्लस kx और माइनस के 5, ठीक है ना। हमने क्या किया माइनस 3x² को लिखा माइनस 5x² प्लस 2x², ठीक है ना। और फिर माइनस 9x को लिखा माइनस 10x प्लस x, क्योंकि जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10x प्लस x क्या हो जाएगा माइनस के 9x और ये क्या हो गया माइनस के 5। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखिए इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं x² कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा x माइनस 5। देख रहे हैं आप यहाँ पे x माइनस 5 जो फैक्टर हुआ था वो x माइनस 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो फिर यहाँ प्लस 2x हम कॉमन कर लेते हैं, तो फिर क्या आएगा 2 बाहर, x बाहर, तो यहाँ x और माइनस यहाँ से जब 10 में से 2 बाहर करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से x माइनस 5 में से हम 1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं x माइनस 5 को एक तरफ ले लें और इसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए यहाँ पर अब ये x माइनस 5 इधर आ गया, ये क्या हो गया, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो करिए इसको, क्या मतलब ऐसे। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 2 हो जाए और मल्टीप्लाई क्या हो 1 हो। तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे 1 1 जिनको ऐड करने पर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 1 x प्लस 1, ठीक है ना। ये x माइनस 5 x² ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। x कॉमन x प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, ठीक है ना। तो x माइनस 5 ये क्या हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। तो px इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जब हमने px को फैक्टराइज किया तो क्या आया x माइनस 5 x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस पर देखें, इसे नोट करें। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड क्वेश्चन, px इज इक्वल्स टू क्या है x³ प्लस 13x² x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। यही है ना, एक बार और चेक कर लें कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, तो वही बात 20 का फैक्टर क्या होगा फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ 20 इज क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। ये सब फैक्टर हैं इसके, ठीक है ना। हाँ ये सब फैक्टर हैं। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम वहीं पे चेक करते हैं। आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप वहीं पे चेक करिए
या -1 पे, क्योंकि इन्हीं पे दोनों पर वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। तो P ऑफ 1 देखें, 1 क्यूब 13 × 1 स्क्वायर प्लस 32 × 1 प्लस 20। देखिए 1 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 20, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जो आ गए प्लस में आ गए। हम क्या करते हैं, -1 पे चेक करते हैं। P ऑफ -1 पे देखते हैं, -1 क्यूब, ठीक है ना, प्लस 32 - 1 स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस 20, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर 1, 13 × 1 13 माइनस 32 प्लस 20। देखें यहाँ प्लस वाले को जोड़िए माइनस वाले को, -1 -32 -33 और 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, प्लस के 33। तो ये क्या हो गया, 0। तो कह सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम ना, बाई फैक्टर थ्योरम क्या कह सकते हैं, x+1 अब होगा ना, क्योंकि यहाँ पर -1 आया तो x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि x+1 क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, ठीक है ना। तो आइए लिखें, x³ प्लस 13x स्क्वायर, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, 32x प्लस 20, ठीक है ना। x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। तो x+1 लेना है, तो क्या करते हैं, देखिए इसे हम लिखते हैं x³ तो इसी तरह x³ और 13x स्क्वायर को हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है ना। हमने 13x स्क्वायर को किस तरीके से लिखा, x स्क्वायर प्लस 12x। इसको इस तरीके से लिखने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमको x+1 क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया, तो हम x+1 को कॉमन करना चाह रहे हैं। तो 13x स्क्वायर क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। अब देखिए 12x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब 32x को हम लिखें, x को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो 12x कॉमन करते हैं तो 12x, तो यहाँ लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x और 20 को 20, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर x³ को हमने x³ रहने दिया, 13x स्क्वायर को हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 32x को हमने क्या लिखा, 12x प्लस 22x, ठीक है ना। और 20 को क्या किया, 20 ही रहने दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए कॉमन करते हैं, x³ x स्क्वायर में से हमने x स्क्वायर को कॉमन किया, क्या बचा, x+1, ठीक है ना। वही बात आई ना, हमने x+1 को फैक्टर कहा और x+1 इसमें से कॉमन आ रहा है, प्लस 12 कॉमन किया 12x, तो क्या आया x+1, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन किया तो x+1, यहाँ से 12x कॉमन किया तो x+1। अब यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, 20 कॉमन करते हैं, 20 कॉमन करते हैं तो x+1, ठीक है ना। तो यहाँ से x+1 एक जगह और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं आप इजीली। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 12 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाए, तो क्या हो सकते हैं, 10 और 12, तो x स्क्वायर प्लस 12 को लिखिए 12। दो नंबर क्या हो सकते हैं जिनका सम 12 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 20 हो, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 10 प्लस 2 x प्लस 20, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ x+1 है, इसे x+1 रहने दीजिए। अब यहाँ से कॉमन नहीं, अभी एक बात और करनी है, इसे ओपन करना है, x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कीजिए x की इसमें 10x प्लस 2x और प्लस 20, ठीक है ना। इसके बाद क्या करें, x+1, यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x+10
प्लस 2 कॉमन करते हैं तो x प्लस 10, ठीक है ना। इसके बाद x प्लस 1, यहाँ से देखें x प्लस 10 है, x प्लस 10 है कॉमन, x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है ना। तो यही आ गया पी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो जब हमने पी एक्स को एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 को फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, फैक्टर्स एक्स प्लस 1 तो पहले ही मिल गया था एक फैक्टर, और 2 फैक्टर हमको फाइंड करना था। 2 फैक्टर वो क्या हो गए, एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका आंसर्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है कि 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। इसे आप नोट कर चुके होंगे। देखिए क्या है, पी ऑफ वाई। अब वेरिएबल वाई दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको पी वाई मानते हैं। पी वाई इज इक्वल्स टू 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज़ 1। तो हम पी ऑफ 1 ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। पी ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं, वो 0 हो जाएगा। 2 ऑफ 1³ प्लस 1 स्क्वायर। पी ऑफ 1 मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल y है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 1, ठीक है ना। तो 2 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। देखें यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल, ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो बाई फैक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम y प्लस 1, ठीक है ना, y माइनस 1, सॉरी y माइनस 1। अब वेरिएबल यहाँ पे y था तो y माइनस 1, x प्लस 1 मत करिएगा। y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब यहाँ देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक फैक्टर मिल गया, अब 2 फैक्टर हमें और फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उनमें से y माइनस 1 कॉमन हो जाए और दूसरा जो मिल जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए, तो हमें 2 फैक्टर और फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए उसको हम इसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट नहीं करना है, यहाँ से कॉमन ही हो जाएगा। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है ना, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा और ऐसे लिखते, देखिए यहाँ है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम अगर यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन कर लें, यहाँ दोनों जगह से वाई स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ 2 और y, और यहाँ से तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2y है, यहाँ 1 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं। माइनस का 1 जब कॉमन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2y प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 2y प्लस 1 एक तरफ, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 1। अब एक बात आप जानते हैं, एक आइडेंटिटी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम वाई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है ना। जहाँ पर a की जगह क्या है, y है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वाई को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या मिला, 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 और y माइनस 1। यही आपका क्या हो गया,
आंसर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 की कहानी ख़त्म। तो आज के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, समझ में आए होंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ताकि उन पर फिर से आपको बताने की कोशिश की जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं अगली नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।